हेलो स्टूडेंट्स, आज हम करेंगे अरहेंस इक्वेशन। ये अरहेंस इक्वेशन केमिकल काइनेटिक्स का काफ़ी इम्पोर्टेंट टॉपिक है। केमिकल काइनेटिक्स में ज़्यादातर एक हाफ लाइफ पीरियड या फर्स्ट ऑर्डर का न्यूमेरिकल आता है और उसके और पार्ट में अरहेंस इक्वेशन का न्यूमेरिकल आता है। ठीक है जी। तो एक तो न्यूमेरिकल है यहाँ से, और एक आपको क्वेश्चन है कि राइट द अरहेंस इक्वेशन। एनसीईआरटी में क्वेश्चन है, गिव एन इक्वेशन दैट गिव्स अ क्वांटिटेटिव रिलेशनशिप बिटवीन टेम्परेचर एंड रेट कांस्टेंट। तो जो क्वांटिटेटिव रिलेशनशिप है बिटवीन रेट कांस्टेंट के एंड टेम्परेचर, व्हाट इज द रिलेशनशिप बिटवीन द टू। तो अरहेंस इक्वेशन ने टेम्परेचर और रेट कांस्टेंट के बीच में रिलेशन दिया। As you know that rate of reaction is directly proportional to temperature. ठीक है, Arrhenius gave a quantitative relationship to that. Now we are discussing what is Arrhenius equation. Arrhenius equation is written as K is equal to A E exponential function minus EA upon RT. Now what is K here? K is rate constant, A is frequency factor, the number of collision per second, EA is the activation energy, R is the gas constant, or A and EA both are called Arrhenius parameter, and E minus E upon RT is the fraction of molecule having energy equal to or greater than activation energy. इसका भी एक न्यूमेरिकल एनसीईआरटी में है। तो यदि आपको एक नंबर का क्वेश्चन आता है कि राइट द अरहेंस इक्वेशन, तो आपने इतना लिखना है और इन टर्म्स का लिख भी दीजिए कि ये के क्या है, ए क्या है। ठीक है, तो एक नंबर का है। अब हम फार्मूला ड्राइव करेंगे। तो फार्मूला जो ड्राइव करेंगे जिससे अरहेंस इक्वेशन का न्यूमेरिकल आता है, तो इस इक्वेशन से ड्राइव करेंगे, अरहेंस इक्वेशन से। ये इक्वेशन के दोनों साइड हम लॉग लेंगे। देखिए, लॉग के इज इक्वल टू लॉग ए माइनस ई ए अपॉन आर टी। ठीक है जी। फिर लॉग के इज इक्वल टू, ये बन गया आपका लॉग एम एन। ये एम है ए और ये एन है, तो लॉग एम एन होता है लॉग एम प्लस लॉग एन। क्लियर है। और उसके बाद फिर लॉग के इज इक्वल टू लॉग ए। अब ये जो मैंने यहाँ लिखा ये था लॉग ई माइनस ई अपॉन आर टी, ये ई आगे आ जाएगा, लॉग एम की पावर एन, तो एन आगे आ जाएगा, और लॉग ई 1 होता है। तो आगे अगले पेज पर लॉग के इज इक्वल टू लॉग ए माइनस ई अपॉन आर टी। लॉग ई आना था यहाँ, और लॉग ई आपका क्या होता है 1। ठीक है। फिर आपको पता ही है लॉग एक्स इज इक्वल टू 2.303 लॉग एक्स के बराबर होता है। तो जहाँ जहाँ लॉग लगा हुआ है वहाँ आपने 2.303 लगा देना है। और इस इक्वेशन को आप ऐसे भी लिख सकते हैं, लॉग के इज इक्वल टू लॉग ए, और ये 2.303 नीचे जा सकता है, से मल्टीप्लाई होगा तो यही इक्वेशन बन जाएगी। और फिर ये जो इक्वेशन बनी इससे भी आपका न्यूमेरिकल है ठीक है जी, अरहेंस इक्वेशन का। और आगे ये फार्मूला हम ड्राइव कर रहे हैं, इससे ज़्यादा न्यूमेरिकल है। तो ये कैसे बना देखिए। अब ये आपके पास लॉग के है किसी भी टेम्परेचर टी पर। अब यदि आपका टेम्परेचर मान लो T1 है, तो उसका जो रेट कांस्टेंट होगा K1 होगा। यदि आपने टेम्परेचर T1 से T2 कर दिया, चेंज कर दिया, तो रेट कांस्टेंट भी चेंज हो जाएगा, K2 हो जाएगा। तो इस इक्वेशन के लिए आपने T1 के लिए यही इक्वेशन लिखनी है। तो T1 के लिए ये K1 हो जाएगा, बाकी वैल्यू सेम रहेंगी। और T2 के लिए ये T2 हो जाएगा, और ये log K2 हो जाएगा, बाकी सेम रहेगा। फिर आपने K2 में से K1 को माइनस कर देना है, log K2 माइनस K1। तो ये आपके पास बन जाएगा log A माइनस ई अपॉन 2.303 आर T2 माइनस log A ई ए अपॉन 2.303 टी आर T1। ठीक है जी। फिर इस log A से log A कट गया, और ये जो पिछला वाला माइनस और ये भी माइनस है, ये ई ए अपॉन 2.303 आर T1 ये प्लस का बन गया। तो ई ए अपॉन 2.303 हमने यहाँ कॉमन निकाल लिया, और अंदर आ गया T1 माइनस T2।
और यहाँ log K2 माइनस K1 किया तो ये log m अपॉन एम हो गया, log m अपॉन n। तो ये आपका फार्मूला ड्राइव हो गया, log K2 माइनस अपॉन K1 इज इक्वल टू E अपॉन 2.303 R, T1 माइनस T2 था तो T1 ऊपर चला जाएगा, T2 माइनस T1 अपॉन T1 T2। तो ये जो फार्मूला है काफ़ी इंपॉर्टेंट फार्मूला है जिससे आपको न्यूमेरिकल पूछा जाता है, ठीक है जी। तो उसके बाद अब हम करेंगे इसका ग्राफ करेंगे। ये जो फार्मूला है अरिहंस इक्वेशन का, तो इसका ग्राफ करेंगे। ये ग्राफ भी कई बार आ जाता है पेपर में। log k इज इक्वल टू log a माइनस ई अपॉन 2.303 RT, जिससे हमारा ये फार्मूला ड्राइव हुआ था। तो इस इक्वेशन को अब आपने पहले भी किया है हमने, स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन के साथ कंपेयर करना है y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी से। तो आपका log k y एक्सिस की साइड आ जाएगा, ये m यहाँ स्लोप है माइनस ई अपॉन 2.303 R, ये आपने याद रखना है, स्लोप पूछ सकते हैं अरिहंस इक्वेशन का। और x एक्सिस की साइड आपका 1 अपॉन टी आ जाएगा, और log a यहाँ क्या है, इंटरसेप्ट। यहाँ मतलब आपका ग्राफ जहाँ रुक रहा है वो log a है, ठीक है जी। तो आपने ये पूरा याद रखना है कि इसका स्लोप क्या है, y एक्सिस की साइड क्या है, x एक्सिस की साइड क्या है, इंटरसेप्ट क्या है, ठीक है जी। तो आज हमने ग्राफ और अरिहंस इक्वेशन का फार्मूला ड्राइव किया, अरिहंस इक्वेशन क्या होती है। अगले वीडियो में हम करेंगे इसके न्यूमेरिकल, जो काफ़ी इंपॉर्टेंट है। थैंक्स।